एक तरफ जहां पर बड़ा दिलचस्प माहौल यूएस में बना हुआ है और न सिर्फ यूएस बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अमेरिका पर है, इंक्लूडिंग भारत। लेकिन जिस तरीके की चुनावी रैलियां रही, जिस तरीके का मोमेंटम सेट किया गया, जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चुनाव से पहले ठीक 3 महीने पहले कमला हैरिस की एंट्री होती है। जरा समझाइए इस यूएस इलेक्शन को, क्या होने वाला है, रिपब्लिकन या फिर डेमोक्रेट? वोटर के मन में क्या है? कमला हैरिस को कितना लोग पसंद कर रहे हैं या फिर कितनी इच्छा है लोगों की कि डोनाल्ड ट्रंप करे वापसी? अविनाश। पूर्णिमा जी, ये इलेक्शन जो कि कहा जा रहा है कि रीसेंट टाइम का सबसे क्लोज इलेक्शन है, तो ये जो आपने एक यक्ष प्रश्न पूछा कि अमेरिका के मन में कौन है, इसका रुझान तो हमें आज अमेरिकी टाइम के हिसाब से 8 बजे बाद पता चलना लग जाएगा कि वोटिंग किस तरफ जा रही है। पर जिस तरह के शुरुआती रुझान आए हैं उसमें बिल्कुल कांटे का टक्कर है। मैं पिछले 1 महीने से यहाँ हूँ और जितना मैं यहाँ समझ पाया हूँ, मैंने स्विंग स्टेट्स में भी दौरे किए, उसमें ये तय आ रहा है कि जो आपने सवाल पूछा कि जो स्क्रीन पे है कि क्या पहली बार मैडम प्रेसिडेंट होंगी, तो इसकी की जो मुझे लगती है वो ये है कि अगर महिला वोटर्स जो है, अगर उन्होंने जेंडर के बेस पे वोट किया कि वील वोट फॉर वुमेन, तो बहुत मजबूत स्थिति में कमला हैरिस है। फिर उनकी जीत काफी हद तक मानी जा सकती है क्योंकि एक मुश्त वोट कर रहे हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इसलिए भी है क्योंकि जो गूगल सर्च है उस पर मैंने कल देखा कि सबसे ज्यादा सर्च क्वेश्चन जो महिलाओं में है वो ये है कि विल माई हस्बैंड कम टू नो वेयर आई वोट। तो ये जो अनिश्चितता है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो गूगल की सर्च पे आ रहा है रैंडम। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा कि महिला वोटर किस तरफ जाते हैं। और कमला हैरिस ने इस चुनाव को बहुत रोचक बना दिया क्योंकि जब तक वो उनकी उम्मीदवारी नहीं थी तब तक ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एकदम ये केक वॉक। पर जब से वो आई हैं तब से ये चुनाव बहुत ज्यादा रोचक हो गया। उन्होंने डेमोक्रेटिक वोटर्स को एंथुसियास्ट कर दिया है। लेकिन एक और बात है कि ट्रेडिशनली ब्लैक और जो अफ्रीकन अमेरिकन वोटर्स हैं और लटीनो वोटर्स हैं, उनका वोट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलता था। पिछले चुनाव में भी अगर देखें तो आंकड़ों के हिसाब से 5 से 6% सिर्फ मेल वोट मिला। विमेन वोट तो मुझे लगता है उन्होंने काउंट भी नहीं किया कि उनकी तरफ कितना है। पर इस बार एक झुकाव दिख रहा है कि जो युवा है अफ्रीकन अमेरिकन, वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जा रहे हैं। और जो उनका जो इमिग्रेशन का है, इलीगल इमिग्रेशन के लोग को लेके जो उन्होंने पिच बनाया है, वो उनके लिए बहुत स्ट्रांगली वर्कआउट कर रहा है। तो इस तरह ये बटा हुआ है। अगर ये पुरुषों का वोट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ अगर 10% भी शिफ्ट होता है तो परिणाम अलग होंगे। और महिलाएं अगर लामबंद हो गई, एक तरफ वोट कर जाती है, तो हैरिस को एज। तो कमला हैरिस के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन जल्दी से काउंटर अविनाश आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जो बहुत ही स्ट्रांग हेडेड है, ये हम सब ने देखा है। 2020 का जो चुनाव यूएस का रहा वो सबसे ज्यादा विवादित चुनाव रहा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल हिल हिंसा। हर किसी के जहन में वो याद आती है और ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक उस हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं और इसीलिए वो चाहते हैं किसी भी तरीके से चुनाव वो ये जीते। सबसे बड़ी बात, आप उनकी रैलियों की भरमार देख लीजिए। उन्होंने कितनी रैलियां की, किस तरीके से वोटर्स को कन्विंस करने की कोशिश की। क्योंकि आपने कमला हैरिस पर अभी फोकस किया है, मैं चाहूंगी डोनाल्ड ट्रंप 2020 में जो कुछ हुआ, क्या मेमोरी फेड आउट हो चुकी है अमेरिकन्स की, वहां के वोटर्स की? उनको याद नहीं है कि कैपिटल हिल्स के दौरान क्या हुआ, हिंसा के दौरान? पूर्णिमा जी, ये जो आपने कहा कि फोकस हमने कमला हैरिस पे रहा बिकॉज वो एक फर्स्ट टाइम इवेंट के लिए आ रहे हैं कि अगर वुमेन प्रेसिडेंट होती है नहीं। पर एक बात और है जो इस चुनाव को खास बनाती है और अमेरिकन हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ये तीसरा चुनाव है जो लगातार इस बात के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या वो थोड़ी मार्जिन से रह जाएंगे। उनका जो ओपोनेंट है वो उतना रेलेवेंट नहीं होता। सबसे रेलेवेंट इशू है डोनाल्ड ट्रंप, क्या वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उनकी पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है, उनका जो वोट बैंक है। इनफैक्ट आप देखिए रिपब्लिकन पार्टी में तो ये हालत है कि लगता है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है, पार्टी कुछ भी नहीं। तो वो उनका इम्पैक्ट है। और जो उनका जो स्लोगन था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अभी भी लोगों में रेजोनेट कर रहा है। और कैंपेन की एक बात कहूं, आपने बिल्कुल सही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी है। उनकी ये लाइन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या जो मागा कैंपेन कहते हैं, वो अभी तक रेजोनेट कर रही है। लेकिन कमला हैरिस की ऐसी कोई एक लाइन या कोई भी एक ऐसा कैच फ्रेज अभी तक मुझे नहीं लगा कि लोगों में पिक कर पाया है। हाँ, जरूर ये कैनवसिंग दिखती है कि फीमेल प्रेसिडेंट है, पर्सन ऑफ कलर है, वो सब बात ठीक है। लेकिन
वो जो कैच फ्रेज होती है, जो एक स्टोरी लाइन है, वो उनमें मिसिंग लगती है। ठीक है, अब मैं आपके पास अविनाश आती हूँ, थोड़े समय के लिए आप हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपसे एक दो सवाल मैं और ले पाऊं, और उसके बाद पूर्णिमा नाथ जी आपके पास आ जाती हूँ, जिसका जिक्र अभी अविनाश ने किया। रिपब्लिकन पार्टी में ऐसा है क्या कि पार्टी कुछ नहीं है और सिर्फ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यह कहा जा रहा है, और ऐसा लोग कह रहे हैं कि अगर आप 2020 का इतिहास दोहराना चाहते हैं, अगर आप वैसी सिचुएशन को देखना चाहते हैं, तब आप डोनाल्ड ट्रंप की उस पॉपुलैरिटी को बढ़ने दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि वो जीतेंगे, लेकिन ये तो वोटर तय करेगा। और खास तौर से जो स्विंग स्टेट्स हैं वो बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर हैं। जैसे हमारे यहाँ मैम होता है साइलेंट वोटर्स होते हैं, साइलेंट वोटर्स के बारे में कोई नहीं बता पाता कि वो किसको वोट देने वाले हैं। वैसे इन स्विंग स्टेट्स के वोटर्स हैं जो ये पहले नहीं बता पा रहे, 93 सीट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां पर ये स्विंग वोटर्स तय करेंगे। तो आप रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप को कहां पर देखती हैं इन चुनावों में? और कमला हैरिस अपनी जीत के दावे कर रही है, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी उनकी भी है, उनको आप कैसे देखती हैं पूर्णिमा जी? देखिए, ये यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है, आपने आपकी पहले गेस्ट ने ये कहा है कि जो जनवरी 6 हुआ है, और आपने भी खुद कहा है कि जनवरी 6 के बाद डोनाल्ड ट्रंप उठ के लगे हुए कि ये इलेक्शन जीतना है, और एक्सेप्ट नहीं किया कि 2020 उसने जीते, उन्होंने जीते नहीं है एक्सेट्रा। But 2016 में आपको याद नहीं है, हिलरी क्लिंटन was the first one who actually denied election result and said Trump was the illegitimate president. तो उसकी बात होती नहीं है, लेकिन immediately supporters of Trump और ट्रंप की जो पार्टी है उनके ऊपर आते हैं कि जनवरी 6 ये डिबांक होके उसको गड़े मुर्दों को उठा उठा के हम लोग उसको मार पीट के फिर से बरी कर चुके हैं कि उन्होंने कभी कहा ही नहीं था कि लोग जाके प्रॉब्लम क्रिएट करें। उसके अंदर एफबीआई के लोग, उसके अंदर डेमोक्रेट के एजेंट्स, उसके अंदर एंटीफा बीएलएम के टेररिस्ट घुसे हुए थे। दे वर द वन हु वाज एक्चुअली ट्राइंग टू लोगों को उसका वहां पे लेके जा रहे थे, और पुलिस, कैपिटल पुलिस वाज इन्वॉल्व्ड ओपनिंग द डोर्स, एंड कोई वहां पे जाके कैपिटल को कब्जा नहीं कर रहे थे। वी हैव फुटेजेस, वीडियो फुटेजेस जो कुछ लीक हुआ है और कुछ लीक करने नहीं दिया है, कि लोगों उनको पता है अगर सच्चाई सामने आए तो लोग भड़काएंगे। और मैं यहाँ पे बोलूं, आपने शुरुआत इससे किया था कि वुमेन प्रेसिडेंट बने। अब भी मैं आपको बताऊं, जो एक पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, जो डेफिनेशन ऑफ वुमेन नहीं जानते हैं कि उनको बायोलॉजिस्ट बनना पड़ता है डेफिनेशन ऑफ वुमेन जानने के लिए, वो है डेमोक्रेट पार्टी। आज वो वुमेन प्रेसिडेंट चुनने वाले हैं। और जो वुमेन की बात आप कर रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने एक इशू में रन किया है, एबॉर्शन इशू एंड माय बॉडी माय चॉइस। मैंने परसों या लास्ट वीक आपके सेलिब्रिटी आलिया भट्ट को बोलते हुए देखा, माय बॉडी माय चॉइस। जो भी यहाँ पे होता है वहां पे रिपीट होता है, एकदम घंटी की जैसा। मैं आपको बताऊं, माय बॉडी माय चॉइस, वो जो एबॉर्शन में अप्लाई किया जाता है, माय बॉडी माय चॉइस वैक्सीन में अप्लाई किया गया था। वो बोले कि वैक्सीन की एफिकेसी कितनी थी और वैक्सीन की रिपरकशन क्या होगा, उसका प्रॉब्लम्स क्या होगी, हमें कोई बताया गया था? सारे को तो सप्रेस किया गया था ना, साइलेंस किया गया था ना, तब माय बॉडी माय चॉइस किसी को याद नहीं आया। अब वुमेन की बात करो, दिस इज ए प्रेसिडेंट ऑफ in a country, a powerful country in the world.